बात करने वाले हैं वो 3 तरीके के रेफरेंसेस की बात करने वाले हैं। नंबर 1 रिलेटिव, नंबर 2 एब्सोल्यूट एंड नंबर 3 इन दोनों का मिक्स्ड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। देखिए, इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। आपके पास प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड प्राइस करके हमने एक कॉलम के नेम दिए हैं, कुछ हमारे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट मेंशन किए हैं, उनकी क्वांटिटी और उनके प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसा कि आप नॉर्मली जानते हैं कि जब भी हमें, जैसे टोटल 25 है और इसको 25 से अगर हमको मल्टीपल करना हो तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इस सेल के नंबर को हम सिलेक्ट करने के बाद मल्टीपल का साइन लगा के इसको हम जैसे ही सिलेक्ट करके एंटर देते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो एक्सेल ने इस वाली सेल में ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस ढूंढ लिया है कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं I6 और J6 मल्टीपल हो चुका है, इसी तरीके से यहाँ पे भी I7 और J7 मल्टीपल हो चुका है। मतलब कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस नीचे वाली टैब में भी बना लिया है, नीचे वाली सेल में भी बना लिया है। बाय डिफॉल्ट ये जो रिलेशन है ये ऑटोमेटिकली टैली के अंदर, ऑटोमेटिकली एक्सेल की टैली के अंदर रहता है कि जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 15 है, यहाँ पे आपके 20 है, अगर आपको यहाँ से इनसे मल्टीपल करना है तो आप इस सेल को लेकर इससे मल्टीपल करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अगर हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, अभी रिजल्ट 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं और यहाँ पे मैं 25 कर दूं तो रिजल्ट देखिए ऑटोमेटिकली 500 आ गया, जिसमें इसने ऑटोमेटिकली पता लगा लिया कि 20 एंड 25 ये मल्टीपल फैक्टर में चला जाएगा, मतलब कि रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट कर लेगा। वहीं अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में लेंथ ली है और हमें मानते हैं कि इसका कन्वर्जन फैक्टर है 0.33937। अब हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे हम लेंथ इंचेस में निकालना चाहें तो ये 1 कन्वर्जन से मल्टीपल हो, 5 भी कन्वर्जन से मल्टीपल हो। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हम केवल एक फैक्टर की बात कर रहे हैं कि इसी से सारे के सारे डिजिट जो है वो मल्टीपल हो, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा एब्सोल्युटली रेफरेंस। कैसे लगते हैं, लेट्स सी। मल्टीपल करने के बाद हमने इस सेल का नंबर दिया है और इस सेल के बाद हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉलम के आगे डॉलर है और रो के आगे भी डॉलर लग चुका है। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे इस कॉलम को फिक्स कर दिया है, तो देखिए रिजल्ट आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, अब देखो यहाँ पे भी रिजल्ट आया, यहाँ पे तो कोई डिजिट नहीं है लेकिन तो भी रिजल्ट आया, वो कैसे आया, लेट्स सी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जब हम इस पे जाके F2 करते हैं तो आपको डिटेलिंग मिलती है कि यहाँ पे 5 मल्टीपल इससे हो चुका है, मतलब कि 5 मल्टीपल इससे हुआ, 1 से मल्टीपल ये हुआ। यहाँ पे ये रिलेटिव चल रहे थे। एब्सोल्यूट में आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर सेल को आप बिल्कुल एब्सोल्यूट कर सकते हो, जिससे आसानी से एक पर्टिकुलर सेल से जो नंबर से वो मल्टीपल होते चले जाएंगे और आपको रिजल्ट्स मिलता चला जाएगा। तो जब भी हमें एब्सोल्युटली रेफरेंस बनाना है तो हमें F4 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, F4 को दबा देना है। इसको हम एक और चीज समझा देते हैं आपको यहाँ पे ही। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारे ये जो लेंथ है इस पे हमने मल्टीपल किया है रो एंड कॉलम को। अगर हम एक और बार F4 दबाते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिक्स हुई है रो, एक और बार हम प्रेस दबाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रो फ्री हो गई, कॉलम है, और एक और बार दबाते हैं तो ये दोनों फ्री हो गए हैं, और एक और बार दबाते हैं तो रो एंड कॉलम यहाँ पे फिक्स्ड हो गए। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है कि आपको अगर कॉलम फिक्स करने हैं, ये कॉलम होते हैं, तो आप इस तरीके से F4 को दबाएंगे। इस कंडीशन में रो फिक्स हुई है, इस कंडीशन में कॉलम फिक्स हुआ है और इस कंडीशन में दोनों फ्री हो चुके हैं। तो अगर आपको रो एंड कॉलम को फिक्स करना है तो आप F4 को 1 2 3 टाइम्स दबा के भी मैनेज कर सकते हैं रो कॉलम के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं। अब एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्युटली का किस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रेफरेंस किस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी आपके सामने कुछ प्रोडक्ट हमने दे रखे हैं और उनके प्राइस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। उसके लिए हमने कुछ डिटेलिंग भी दे रखी है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनका एक परसेंटेज बेसिस में प्राइस ड्रॉप हुआ है
तो जो प्राइस है जिस हिसाब से ड्रॉप हुआ है वो कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च में इसको इंप्लीमेंट करते हुए हमें प्राइस दे दे। इसको हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम कंबाइंड या बोल सकते हैं मिक्स रेफरेंस में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा आसानी से कैलकुलेटिव फॉर्म में आ सके। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक प्राइस देख पा रहे हैं, एक जनवरी में प्राइस ड्रॉप का काउंट देख पा रहे हैं, मतलब कि प्राइस कम हो रही है वो देख पा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल पे जाने के बाद यहाँ पे हमने इस प्राइस को क्लिक किया है, मतलब इस सेल को हमने क्लिक कर दिया है, मल्टीपल कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10% से प्राइस कम हो गई, इसका मतलब हमें प्राइस को 90% पे मेंशन करना है, जिसके लिए 1 माइनस हम इस सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर जाते हैं और एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 200 का 10% माइनस होके 180 आपके पास आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़कर एक बार के लिए ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेल है वो आगे मूव कर गई है। ये देखिए, ये वाली जो सेल है वो इससे आगे वाले कॉलम में मूव कर गई। इसका मतलब ये फिक्स ही नहीं हुई। तो हमें इस तरीके का रिजल्ट नहीं चाहिए। हमें रिजल्ट कैसे चाहिए, ये आप समझ पा रहे होंगे। ये 200 है, ये 40 से मल्टीपल होके यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपकी जो पूरा का पूरा जो कॉलम है उसको कहीं ना कहीं जाके हमें एक बार के लिए फिक्स करना रहेगा। तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, F4 को प्रेस करते हैं, फिर वापस F4 को प्रेस करते हैं। इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि अभी आपने डॉलर का साइन रो पे लगाया है। अभी हम कॉलम को एक बार फिक्स करके देखते हैं हमारे रिजल्ट में क्या आंसर आया। तो जो कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब एक बार हम वापस इसको ड्रॉप करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो देख सकते हैं 40% कटने के बाद बिल्कुल सही रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हम इक्वल का साइन लगाते हैं, इस वाली सेल को मल्टीपल करते हैं, उसके बाद F4 देके इस तरीके का एक और F4 दे देते हैं। यहाँ पे हमने इस वाली सेल को फिक्स, इस वाली जो आप कॉलम देख रहे हैं उसको हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद हम मल्टीपल करते हैं, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस, एक बार के लिए इसको, क्या हमारा बिल्कुल सही करेक्ट हो रहा है, लेट्स सी। हम इसको ट्रैक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही क्लिक हो रहा है। 150 का 60% 90 होता है, 150 का 80% 30। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने इस तरीके से दोनों मॉड्यूलेशन को आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे 200 इससे मल्टीपल हो रहा है। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। तो इस तरीके से आप सेल रेफरेंस को लगा के, एब्सोल्युटली रेफरेंस को लगा के अपनी कैलकुलेशन, अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जैसे हम 400 कर रहे हैं, फिर देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिव हो गया। इसको आप चाहें तो चेंज करके देख लीजिए। मान लेते हैं हम इसको 30% लगा देते हैं, तो अब आपके रिजल्ट देखिए चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने रिलेटिव, एब्सोल्युटली एंड मिक्स जो रेफरेंसेस हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर दीजिए। और हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है जो हम हमेशा लर्नर को बोलते हैं कि आपको इसको करना जरूर है प्रैक्टिस, अदरवाइज ये आपको बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि एक्सेल एक सिंपल सी स्किल नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी ही आपके कॉन्सेप्ट जाके बिल्कुल ठीक ठाक बैठेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लुकअप फंक्शन के बारे में, जो कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।